टू माय किचन। आज मैं अकेली हूँ मेरे इस किचन में और मैं आराम से जो मुझे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए मैं आराम से कुकिंग करूंगी। जो हमारी डिश है आज की वो है हमारी दस्तरखान की आन बान शान, और इसके बिना बिल्कुल भी इफ्तार घर वाले लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। इफ्तार का दस्तरखान अगर वहां समोसे ना हो, चाहे आप उसके अंदर 100 डिश क्यों ना रख दो आपके दस्तरखान पे, बट सबका एक ही सवाल होता है, अगर ये ना दिखे कि समोसे क्यों नहीं बनाए। तो ये हर रोज एटलीस्ट मेरे घर में खाने वाली चीज है। आई नो कि बहुत लोग एवरी डे ये बनाते हैं। हम तो इनफैक्ट इफ्तार के बाद जो बच जाता है ना समोसा, कभी दूसरी चीजें कहते हैं खा लो होते समोसा रख दो ढक के, उसको वापस से रीहीट करेंगे और खाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम मगरिब जनरली जल्दी पढ़ लेते हैं, जब पढ़ लेते हैं क्योंकि कम वक्त होता है, तो उसके बाद हम बैठ के इसे वापस गर्म करके खाते हैं। तो ये हमारा सबसे फेवरेट इफ्तार डिश है। एंड आज मैं बनाऊंगी चिकन कीमा समोसा। आप मटन कीमा भी बना सकते हैं, आप वेज भी बना सकते हैं, पर वेज समोसा खाता कौन है रमजान में। तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ चिकन कीमा समोसा कैसे बनाते हैं। और अभी मैं आपको बताती हूँ मेरे खाने के इंग्रेडिएंट्स। ये है चिकन कीमा, नमक, हमदर्द जिंजर गार्लिक पेस्ट, हमदर्द खालिस जाफरानी गरम मसाला, और ये है कोथमीर, कटी हुई हरी मिर्च, कटे हुए प्याज, एंड ये है हमदर्द खालिस चिकन मसाला। और ये मसाला जो है आप कोई भी चिकन का डिश बनाओ आप किसी में भी डाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी और भी बहुत सारी चीजें मिक्स्ड है, तो ये बहुत ईजी है। और ये है मैदे की स्लरी। जब हम जब समोसा बनाएंगे तो हम इसकी समोसा पट्टी जो हमने बनाई है उसे जॉइन करने के लिए हम यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम हमारे चिकन कीमे को पकाने से। गैस ऑन करें और मैं यूज कर रही हूँ हमारे हमदर्द का कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल। कोई टेंशन नहीं है, पहले हम चिकन को थोड़ा पका लेंगे। अगर आप सब कुछ पहले से इस तरीके से थोड़ा प्रिपेयर करके अपना रख दे, पोर्शन वाइज निकाल ले, तो आई थिंक कुकिंग के टाइम पे खास तौर पे बहुत आसानी हो जाती है और किचन भी थोड़ा कम मैसी होता है और आपके पास थोड़ा प्लेटफॉर्म पे ज्यादा जगह भी होती है चीजें। बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि हम कुक करते तब जब सारी चीजें आ जाती है तो फिर यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ चीजें गिर भी जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ मेरे मिक्सचर कुछ हमने बनाया है, गिर गया, वेस्ट हो गया। तो थोड़ा सा अगर आप सॉर्ट कर ले तो आपके खुद के लिए भी बहुत ईजी होगा। तेल गर्म हो गया है तो चलिए डालते हैं हम हमारा चिकन कीमा। थोड़ा अच्छे से गैस को स्लो कर ले एंड इसे तो थोड़ा सा अभी मैं इसे पकाते थोड़ा मिक्स कर ले। इसके बाद मैं डालूंगी हमदर्द का जिंजर गार्लिक पेस्ट, बट पहले इसे थोड़ा सॉर्ट कर लें। अब मैं डाल रही हूँ ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसे करते हैं हम थोड़ा सा मिक्स। मैं कभी इतना डालती हूँ, कभी इससे भी ज़्यादा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालती हूँ। तो आई थिंक क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कैसा पसंद है, कैसा टेस्ट पसंद है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जो यहाँ पे जो पोर्शन दिखाते शायद आप इसे कम भी यूज़ करो, शायद इससे ज़्यादा भी यूज़ करो। तो ये सब आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो आप अपने हिसाब से बनाएं। अब ये मिक्स हो गया है इसके अंदर जो गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हमारा नमक। आप वाइट यूज़ कर सकते हैं, पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्या बना रहे हैं। अब हम इसे सौते करते हैं बराबर से। अब हम डालते हैं दूसरी चीज़ें जो मैंने यहाँ रेडी रखी है, विच इज़ हमदर्द का ज़ाफ़रानी गरम मसाला जो मैंने डाल दिया है इस चिकन में। और इसके बाद मैं डालूँगी मेरे चॉप्ड अनियंस। अब पहला मैं कर लेती हूँ इसे मिक्स, इससे पहले कि ये इसमें से बाहर निकल के आ जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमदर्द का चिकन मसाला। क्योंकि ये डिश चिकन की है तो ये मसाला तो लाजमी इसमें जाना है। और मैंने इसमें डाला है हमदर्द खालिस चिकन मसाला, क्योंकि हम चिकन की डिश बना रहे हैं तो चिकन का मसाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमदर्द खालिस के कोई भी मसाले आप ले लो, चाहे वो चिकन हो, कोई उनके चाट मसाले हैं। इसे थोड़ा अच्छे से पका लीजिए ताकि सेट हो जाए। बाकी तो फिर जब चिकन फ्राई भी होता है, जो थोड़ा बहुत अगर बाई चांस अगर रह जाए नहीं पका हो तो वो फ्राइंग में भी पक जाता है, बट मेन ये पकाना ज़रूरी है
वेल हमदर्द खालिस मसालों की तो बात ही कुछ और है, बिकॉज खालिस है, खालिस मीन्स प्योर, शुद्ध, जो भी वर्ड आप ले ले, बट दैट इज व्हाट यू वांट। जब खाना हो तो आप नहीं चाहोगे कि यू नो कोई ऐसी मिलावट हो इसके अंदर जिससे यू नो आपका खाने की जो स्पेशली जो फ्लेवर होता है, खाने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका फ्लेवर, सो वो फ्लेवर रिटेन करता है। तो ये बहुत अनअडल्ट्रेटेड मसाले हैं इनके। अब मैंने गैस बंद कर दिया है और मैं इसे रखती हूँ साइड में ठंडा होने के लिए, और तब तक मैं करती हूँ इस दूसरे गैस को रेडी इसी पे, और करती हूँ मैं अपना तेल गरम। अब जब ये तेल गरम हो जाएगा तब तक मैं बनाती हूँ समोसे की पट्टी में इस मसाले को भरूंगी जैसे ये मसाला होगा ठंडा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम बना रहे हैं चिकन कीमा समोसा, और इसे बनाने के लिए मैंने यूज किए हमदर्द खालिस के मसाले। तो जो ये सबसे इंपॉर्टेंट मसाला है वो है हमदर्द खालिस जाफरानी गरम मसाला, और दूसरा है हमदर्द खालिस चिकन मसाला। तो जो हमदर्द खालिस का चिकन मसाला है ये आप कोई भी चिकन के डिश में यूज कर सकते हो, जो भी आप बनाओ, यूनिवर्सल है। तो चलिए अब हमने जो ये कीमा बनाया था इसको अभी हमने इसके अंदर, ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसके अंदर डालती हूँ कटी हुई कोथमीर एंड कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च भी अगर आपको हरी मिर्च बहुत लोगों को पसंद आती है, नहीं आती है, तो अगर आप पसंद करते तो आप डालिए, ज्यादा पसंद करते तो ज्यादा डालिए। एंड अब मैंने इसे किया है मिक्स, क्योंकि ये हो चुका है ठंडा, हल्का सा गर्म है बट इतना नहीं है, मतलब अब हम इसकी फिलिंग कर सकते हैं। ये है पट्टी जो हमने बनाई है। अब इस पट्टी के अंदर हम डालेंगे फिलिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि पट्टी कैसी बनी है। अब ये पट्टी के कोनों पे लगाएंगे हम ये मैदे वाली स्लरी जो हमने बनाई है। ये बेसिकली हम सबको पता है ये इसे चिपका के रखती है, पकड़ के रखती है, तो हम ये यूज कर रहे हैं सारे बॉर्डर्स पे। ओके, एंड अब इसको हम करेंगे फोल्ड इस तरीके से ताकि ये गुड, और जहां पे भी आपको लगता है बाय चांस इससे थोड़ा खुला फील होता है, आपको लगता है शायद ये चिपक नहीं रहा है, ये आपने फोल्ड, तो आप उसको बस दबा दीजिए, लाइक मैं तो वही करती हूँ। अब आप इसके अंदर इस तरीके से आप ये मसाला भरिए, उतना भरिए कि अंदर ये रह पाए, थोड़ा देख लीजिए। अब मैंने भर दिया इसके अंदर इसकी फिलिंग। अब ये जो दूसरा ये जो बॉर्डर है यहाँ पे मैंने लगाया थोड़ा, अब मैं इसे चिपका दूंगी। वाव, ये हो गया मेरा क्यूट सा समोसा रेडी। तो मैंने अब अपने सारे समोसे यहाँ पे रेडी कर दिए, इसकी फिलिंग भर के इसे रेडी कर दिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं, है ना। चलिए बिस्मिल्लाह, आराम से जाइए, बिस्मिल्लाह। क्योंकि कढ़ाई छोटी है तो हम ज्यादा 3 समोसा ठीक है, ताकि आराम से तले, इन्हें अपनी जगह मिले अंदर, और थोड़ा सा इसे पक जाने दीजिएगा, फिर उसको उठाना है। अदरवाइज क्योंकि नरम होता है तो बहुत बार होता है ना, फौरन चम्मच डाल देते तो अंदर समोसा टूट जाता है, तो ताकि थोड़ा सा इसे फ्राई हो जाए, थोड़ा कड़क हो जाए, ताकि हम इसे फिर चेंज कर सके। अच्छा, नाइस। और फिर आप चेक करते रहिए कि कहाँ पे गोल्डन ब्राउन, अगर एक तरफ गोल्डन ब्राउन हो गया है दूसरी तरफ नहीं, तो फिर उसे इसके तेल के अंदर ही फ्लिप करते रहिए। इंपॉर्टेंट है, अगर ये गोल्डन ब्राउन हो गया तो ऊपर का आपका जो पट्टी है वो भी पक गई है और आपका समोसा इज रेडी टू ईट। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ चेक करते रहे कि ये कच्चा ना रह जाए। आप भी ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमने जैसे समोसा बनाया आप भी आपकी इफ्तार में इसे ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपका भी कोई तरीका होगा तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, हम भी कोशिश करेंगे कि हम आप वाली डिश भी हमारे घर में बनाए एटलीस्ट। तो पहले मैं सारे समोसे इस प्लेट में निकाल लूँगी जैसे हो जाएंगे। नाइस। यहाँ पे थोड़ा वेट करें ताकि जो एक्सेस ऑयल है पहले तो ये पतीली में ही निकल जाए और जो भी बचा कुचा है वो टिश्यू में अब्जॉर्ब हो जाए। गैस को कम कर दीजिएगा जब भी आप समोसे निकाल रहे हो और दूसरे नए डाल रहे हैं, एंड उसके बाद आप फिर उसे वापस फास्ट कर दीजिए जब आप तलोगे। तो ये हो गए हैं मेरे समोसे तैयार। और ये है मेरा केचप, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल टोमेटो केचप, चिली केचप, जो भी आपको चाहिए, हरी चटनी आपकी चॉइस है, कांदा, मिर्ची, हर चीज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है जब आप समोसे खाओगे तो आपको कुछ प्याज भी लगेगी। इंसान इफ्तार में सबसे पहले तो
बढ़ता ही है कुछ पीने के लिए, तो ये है हमारे हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, जो मेरा सबसे फेवरेट है, बचपन से मेरा फेवरेट है। सो यस, इसमें हमने सिर्फ डाला है पानी, रूह अफ़ज़ा और सब्ज़ा। अगर आप चाहो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो, और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, बट आई हैव केप्ट इट सिंपल फॉर टुडे विथ माय समोसा। एंड समोसा भी आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि समोसा भी हमने सारे हमदर्द खालिस के मसाले ही यूज़ करे हैं, तो आप भी जाइए और इनके मसालों को शॉप कीजिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। एंड इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपने ये समोसा मेकिंग प्रोसेस जो था मेरे साथ एंजॉय किया होगा, एंड आप भी ये डिश को ज़रूर ट्राई करना अपने इफ्तार के लिए। इस तरीके से जो समोसा बनाते हैं इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, एक नए मेहमान के साथ और एक नई इफ्तार डिश के साथ। अस्सलाम वालेकुम।